हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन सेंसिटिविटी की। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम के जो पैरामीटर है, पहले हम आज का टॉपिक लिख लेते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन सेंसिटिविटी। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते हैं विद द चेंज इन एनवायरनमेंट कंडीशन। यानी जिस एनवायरनमेंट में वो कंट्रोल सिस्टम रखा हुआ है उसके हिसाब से उस सिस्टम के पैरामीटर चेंज होते रहते हैं। और ये पैरामीटर जो चेंज होते रहते हैं दे कैन नॉट बी कांस्टेंट। वो पूरी लाइफ के लिए कांस्टेंट नहीं रह सकते हैं। दिस पैरामीटर वेरिएशन अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो जब पैरामीटर्स की वैल्यूज चेंज होती रहती है तो फिर ऑब्वियसली क्या है कि वो सिस्टम की कंट्रोल सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि द रजिस्टर ऑफ द वाइंडिंग ऑफ ए मोटर चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। जैसे कि हमने कहा कि मान लीजिए कोई डीसी मोटर है हमारी, ठीक है, उसमें जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, तो वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ठीक है, जो वाइंडिंग के जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं, और टेम्परेचर के साथ जब रेजिस्टेंस चेंज होता है तो उसी हिसाब से डीसी मोटर की परफॉर्मेंस भी चेंज होती है। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि पैरामीटर वेरिएशन कितना हो रहा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम पे। तो अब मान लीजिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि लेट ए कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जिसका गेन पैरामीटर जो है वो मान लीजिए पी है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ ये है कि ये कंट्रोल सिस्टम शुड बी इनसेंसिटिव टू द पैरामीटर वेरिएशन। कोई भी कंट्रोल सिस्टम है वो आपका पैरामीटर वेरिएशन से इनसेंसिटिव होना चाहिए। क्योंकि अब भाई अगर आपने कहा कि वो एनवायरनमेंट कंडीशन से उसकी परफॉर्मेंस चेंज हो रही है तो फिर वो जो हमें डिज़ायर्ड आउटपुट है या डिज़ायर्ड जिसके लिए हमने कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है वही नहीं मिल पाएगा। टेम्परेचर कम हुआ तो कुछ हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो कुछ हुआ। तो इसीलिए कोई भी कंट्रोल सिस्टम है उसको इनसेंसिटिव होना चाहिए, किसके, इंसेंसिटिव टू पैरामीटर वेरिएशन। पैरामीटर वेरिएशन का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, हमने कहा कि मान लीजिए अगर हम ये मान लें लेट पी इज ए गेन पैरामीटर दैट में वेरी ड्यू टू द वेरिएशन इन पैरामीटर आर। मान लीजिए हमने कहा कि किसी कंट्रोल सिस्टम का एक पैरामीटर है पी, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर है आर, ठीक, और पी में चेंजेस हो रहे हैं, P देयर इज ए चेंज इन P विद रिस्पेक्ट टू R। अगर P में जो चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर R, ठीक है, तो द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम पैरामीटर P टू द पैरामीटर R इज। तो सेंसिटिविटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे S इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन R डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन P डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन P। इस तरह हम सेंसिटिविटी को डिफाइन करेंगे, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एस पी आर। जब आप इस तरह लिखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम पैरामीटर P टू द पैरामीटर R, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा, चाहे तो आप इसको डिफरेंशियल में लिखिए तो आपने लिखा D log R डिवाइडेड बाई D log P। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/R डेल्टा आर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1/P डेल्टा पी आ जाएगा। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई आर डिवाइडेड बाई डेल्टा पी बाई पी। तो ये सिस्टम, ये जो है सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आ गया, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन पी। ये सेंसिटिविटी का जनरल फार्मूला आ गया। ठीक, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि अच्छा जनरली इस फार्मूले में क्या होता है कि आर जो है
इन जनरल आर क्या होता है, आर जो है आउटपुट वेरिएबल होता है, आउटपुट वेरिएबल। और पी क्या होता है, पी मे बी द, पी मे बी द गेन, ठीक है, जैसे फीडबैक फैक्टर एक्सेट्रा। अब हमने कहा कि मान लीजिए सपोज कीजिए, हमने कहा लेट टी एस हमने ले लिया, ये क्या है, ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है किसी सिस्टम का, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम, ठीक। और जीएस क्या है, जीएस है फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, ये क्या है, वो ओवरऑल है, ये फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक। और ये जो फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन है ये वेरिएबल है, ये आप समझ लीजिए दिस इज वेरिंग, ये चेंज हो रहा है, क्लियर। तो अब अगर हम सेंसिटिविटी डिफाइन करें तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी अगर हम डिफाइन करें एस टी जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एस अपॉन टी एस और डिवाइडेड बाई डेल्टा जी एस अपॉन जी एस, ये सेंसिटिविटी हो जाएगा। अब हमने कहा कि अगर हम ओपन लूप सिस्टम लें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ओपन लूप सिस्टम जिसमें फीडबैक पाथ नहीं है, तो फॉर ओपन लूप सिस्टम जो ट्रांसफर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है दैट विल बी इक्वल टू जीएस, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आप ऊपर रख देंगे तो एस टी जी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीधा सीधा डेल्टा जी एस अपॉन जी एस और डिवाइडेड बाई नीचे जैसे था डेल्टा जी एस अपॉन जी एस, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा वन। वन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओपन लूप सिस्टम में सेंसिटिविटी वन होती है फॉर ओपन लूप सिस्टम, ठीक है। सेंसिटिविटी जो है इज यूनिटी या सेंसिटिविटी की वैल्यू वन होती है ओपन लूप सिस्टम में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमने कहा कि मान लीजिए लेट अस कंसीडर क्लोज लूप सिस्टम, तो हमने कहा फॉर क्लोज लूप सिस्टम की हम बात करेंगे तो हमें मालूम है कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है क्लोज लूप सिस्टम का, टी एस इक्वल टू हो जाएगा जी एस अपॉन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वन प्लस जी एस एच एस, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम डेल्टा, अगर टी एस को हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी एस, तो मान लीजिए हमने कहा कि डेल्टा टी एस अपॉन डेल्टा जी एस, अगर ये हमें निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा वन प्लस जी एस एच एस इंटू वन माइनस जी एस एच एस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वन प्लस जी एस एच एस और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सीधा सीधा आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस जी एस एच एस का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से सेंसिटिविटी निकालेंगे तो सेंसिटिविटी एस इक्वल टू क्या था, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ये इज इक्वल टू हो गया जी एस अपॉन टी एस इंटू डेल्टा टी एस अपॉन डेल्टा जी एस, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया जी एस अपॉन वन प्लस जी एस एच एस इंटू वन अपॉन वन प्लस जी एस एच एस का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको आप अभी सिंप्लीफाई करके कैंसिल करेंगे जो भी कटने वाली चीज़ें होंगी तो जी ये सेंसिटिविटी इज इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा
1/1 प्लस GSHS। ये क्लोज लूप सिस्टम की सेंसिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, देखिए ओपन लूप में तो हमने देखा था यूनिटी आई थी, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम में सेंसिटिविटी आ जाएगी 1/1 प्लस GSHS। इसका मतलब क्या हुआ? द सेंसिटिविटी इज रिड्यूस ड्यू टू द फीडबैक बाई ए फैक्टर 1/1 प्लस GSHS एज कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेंसिटिविटी है वो 1/1 प्लस GSHS टाइम्स कम हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्लोज लूप सिस्टम में सेंसिटिविटी रिड्यूस होती है, और रिड्यूस होती है मतलब ये अच्छी बात है। ठीक, तो ये तो हो गया आपका सेंसिटिविटी आ रही है ड्यू टू वेरिएशन इन GS। तो ये जो पहली इक्वेशन आई ये हमारी आई, दिस इज द sensitivity due to variation in GS। ठीक, अब हम मान लीजिए इसका सेकेंड स्टेप करते हैं कि सेंसिटिविटी ड्यू टू द वेरिएशन इन HS। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं सेंसिटिविटी ड्यू टू वेरिएशन इन HS। अगर HS में चेंज होता है तो सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले डेल्टा HS अपॉन डेल्टा TS अपॉन डेल्टा HS निकालना। तो डेल्टा TS अपॉन डेल्टा HS, TS को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू HS। तो ये आ जाएगा हमारा GS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये माइनस साइन आ जाएगा 1 प्लस GSHS, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब सेंसिटिविटी हम निकालेंगे इसकी T विद रिस्पेक्ट टू H। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा HS अपॉन TS इंटू डेल्टा TS अपॉन डेल्टा ऑफ HS, ये आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज यहाँ रख के आपको केवल कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा HS डिवाइडेड बाई GS 1 प्लस GSHS इंटू ये हो गया माइनस GS का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस GSHS का होल स्क्वायर। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू H सीधा सीधा आ जाएगा। सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू H आपका आ गया माइनस का GSHS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GSHS। ये सिस्टम की सेंसिटिविटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन HS। ठीक, अब इसमें भी देखिए सेंसिटिविटी रिड्यूस हो रही है। ठीक है, ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि अब जैसे इस इक्वेशन को और पीछे जिसमें GS का वेरिएशन था, उन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि द क्लोज लूप सिस्टम इज मोर सेंसिटिव टू वेरिएशंस इन फीडबैक पाथ पैरामीटर्स देन वेरिएशंस इन फॉरवर्ड पाथ वेरिएशन। तो ये दो ढंग से विद रिस्पेक्ट टू GS और विद रिस्पेक्ट टू HS दोनों रिस्पेक्ट में आप सेंसिटिविटी का डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन की सेंसिटिविटी कितनी आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें दो टॉपिक और रह गए हैं कि इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन और इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।